हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए massless spring whose other end is fixed at a wall. The spring mass system moves on a frictionless horizontal table. The spring's natural length is 2 meter and the spring constant is 200 Newton per meter. The block is pushed such that the length of the spring becomes 1 meter and then released. At distance x meter which is less than 2 meter from the wall, the speed of the block will be. तो बच्चे क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो क्या दिया है, इसको मैं थोड़ा हाँ, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा आप कि आपको एक स्प्रिंग दे रखा है और उसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया है। अभी ना तो आपने ब्लॉक को खींचा है ना ही पुश किया है, तो इस केस में ब्लॉक के पास टोटल एनर्जी अभी 0 है। अब आपसे ये भी कहा है कि ये जो ब्लॉक है ये वॉल से 2 मीटर की दूरी पर है, जो कि मैंने दिखा दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है इसको इन्होंने पुश किया इस डायरेक्शन में, और तब तक पुश किया जब तक कि पुश करते करते ये ब्लॉक को, क्योंकि देखो पहले ब्लॉक इस पॉइंट पे था ना, तो ब्लॉक को अब वो फाइनली इस पॉइंट पे ले आए और यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर का है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जब आपने ऐसा किया तो देखा आपने कि स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गया, और जब कोई स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट जहां तक उसको कंप्रेस किया है या स्ट्रेच किया है, और के होता है यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बी पॉइंट पर पहुंचते ही जो ब्लॉक है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के इंटू 1 स्क्वायर। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पर पहुंचते ही, अब इस बी पॉइंट पर पहुंचते ही इन्होंने ब्लॉक को क्या कर दिया है, छोड़ दिया। तो इस पॉइंट पर लाते ही अगर ब्लॉक को छोड़ोगे तो ब्लॉक स्प्रिंग की हेल्प से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, और मूव करते करते वो ब्लॉक कहां पहुंच गया वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ब्लॉक एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जिसका डिस्टेंस वॉल से जो है वो x मीटर की दूरी पर है। वॉल से कितनी मीटर की दूरी पर है, x मीटर की। तो ये मैंने आपको यहां डायग्राम में दिखा दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ब्लॉक जिस पोजीशन पे है, मीन पोजीशन अर्थात जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी उस पोजीशन से अब ये कितने मीटर की दूरी पे है, तो आप कहेंगे ये तो x है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस एक्स मीटर। अब इन सारी बातों को बच्चों मैंने यहां पर डायग्राम बनाकर समझा दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो ब्लॉक जब ए पॉइंट पे था तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, जैसे ही ब्लॉक बी पे पहुंचा तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो हो गई हाफ के इंटू 1 स्क्वायर। अब जैसे ही बी पॉइंट पर तुमने ब्लॉक को छोड़ा तो वो फाइनली कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक्चुअल पोजीशन से वो अब कितना दूरी पर है, वो है 2 माइनस एक्स। तो अर्थात यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 2 माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पर ब्लॉक के पास या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ के 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो क्योंकि जब आप इसको बी पॉइंट तक लेके आए थे तो ब्लॉक में एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई थी, फिर जब वो छोड़ा तो सी पॉइंट पर आते ही वो एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसने लूज की। तो कितनी एनर्जी लूज की, तो उसके लिए बी पॉइंट पर जितनी एनर्जी थी उसमें से आप माइनस कर दो। अब सी पॉइंट पर जितनी एनर्जी है उसमें से तो माइनस करने पे ये जो एनर्जी आएगी, ये एनर्जी अब हमें दिखाई देगी इस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हाफ 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 कैंसिल हो गया, के हम कॉमन ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
और दूसरी तरफ जो मास है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देता हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो k है, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 200 और ये है हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। इसको इससे काटोगे तो ये 100 आएगा और आगे अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों ये हो जाएगा 100 1 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 माइनस 2x का स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू वी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी आ गई। किस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई? सी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई जो कि वॉल से x मीटर की दूरी पर है। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है और इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।